नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। मैं आज आपको दरिंदगी की एक ऐसी कहानी बताने के लिए एक गांव में बैठा हूं जो बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है। और यहां पर ये महिला तकरीबन 1 महीने से अपनी दरिंदगी की जो उसके साथ घटनाएं हुई, जो उसके साथ तमाम जास्तियां की गई, उसकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दौड़ रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लगातार उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि थाने ना पहुंचे। लगातार उसकी बात को अनसुना करने का काम किया जा रहा है। मैं इस वक्त उस महिला के साथ बैठा हूं और उससे बातचीत करूंगा और पूरी समस्या जानने की कोशिश करूंगा और उससे ये भी जानूंगा कि वो उसने कहां-कहां किस-किस से मिलकर अपनी दरखास्त लगाई और कहां-कहां सुनवाई नहीं हुई और अब वो क्या चाहती है। क्या घटना हुई थी और क्या-क्या आप बता पाएंगी? जी सर, हम रहते थे इमिलिया में। 28 तारीख को शाम को मैं खाना बना रही थी किचन में। हमारे जेठ सन्नू ने गए हमारे साथ में, हमारे हाथ पकड़ के ज़मीन पे पटक दिया और हमारे साथ में गलत काम किया। और हम गर्भवती थे सर, इसलिए हमारे मायके वाले पैसे नहीं दे पाए, इसलिए वो हमारे साथ में ऐसा काम किया। और इसमें हमारे पति का पैसे नहीं दे पाए मतलब दहेज में शादी आपकी कब हुई? हमारी शादी फरवरी में हुई थी। हाँ, तो हमारे मायके से वो लोग पैसे माँग रहे थे और हमारे मायके क्या-क्या वाले डिमांड कर रहे थे आप बता पाएँगे? 5 लाख रुपए माँग रहे थे हमारे मायके वाले से। तो हमारे मायके वाले गरीब थे सर, हमारे माँ-बाप भी बहुत गरीब थे, इसलिए वो दे नहीं पाए, तो इसलिए हमारे साथ में ऐसा हुआ। और हमारे पति का अजमतुल्लाह का भी इसमें हाथ है और वो बोले अगर कहूँ आपको ये सब हमारे घर में रहना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। फिर मैं छुपाते हुए हम भाग के आए अपने मायके में। फिर उसके बाद में हम अपनी मम्मी से बोले कि चलो एफआईआर लिखवा देते हैं। हम यहाँ से गेड़ास थाने पे गए, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोलते हैं कि हम तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएँगे और हमारी मम्मी को गंदी-गंदी गाली दे रहे हैं और बोलते हैं। और हमारे ससुराल की तरफ से वो लोग 20,000 रुपए खाए हुए हैं। हम यहाँ से ये बात आपको कैसे पता चली कि उन्होंने आपसे 20,000 रुपए आपके ससुराल वालों से खाया है? हम देखे हैं, अपने आँखों से देखे हैं देते हुए, इसलिए हम बोल रहे हैं सर। हम छुपके से देखे थे, जब वो पैसे दे रहे थे तो हम छुपके से देख लिए थे। आपकी शादी कैसे हुई थी? निकाह हुआ था या कोर्ट मैरिज हुई? नहीं, हमारी शादी एक मतलब हम प्यार मोहब्बत करते थे, इसलिए हमारी शादी हुई। हमारी शादी कोर्ट से हुई है। कोर्ट से भी हुई है और हमारे घर पे हमारी मम्मी-पापा निकाह भी किए हैं। तो फिर दहेज माँगने का क्या औचित्य बनता है ये? तो पता नहीं क्यों सर वो लोग पैसे माँग रहे हैं, ये तो हमें नहीं पता। आप लोग एक ही जात के हैं? हाँ, एक ही जात के हैं, नात-बात भी है। अच्छा। फिर अब वो लोग जब पैसे माँगना शुरू किए तो आपने अपने मायके में चीज़ों को नहीं बताया? बताए थे सर, वकील मेरी माँ बोली कि हम नहीं दे पाएँगे, हम बहुत गरीब हैं। नहीं, वो तो दिख रहा है कि आपका घर नहीं है। हाँ, हमारे मायके वाले बहुत गरीब हैं सर। अब आप क्या चाहती हैं? आप लगातार दौड़ रही हैं। आप कप्तान साहब, एसपी साहब के पास भी गईं? हाँ, गई थी वकील वहाँ से, मतलब हम गए थे वहाँ पे, वकील वहाँ से भी हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है सर। वहाँ की कागज़ उठकर गड़ास पे आई, फिर हम गए वहाँ पे, फिर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। हमारी बेइज़्ज़ती करा रही हो तुम। अच्छा, हाँ। वो कह रहे हैं कि आपकी बेइज़्ज़ती करा रहे हैं। हाँ। आप क्या चाहती हैं अब? हम यही चाहते हैं कि हमारे पति को, अजमतुल्लाह को और सन्नू को सज़ा मिलनी चाहिए। और हम इससे आगे कुछ नहीं जानते, उनको सज़ा मिलना ही चाहिए। हाँ। बच्चा जो है वो स्वस्थ है, आप लोग चेकअप वगैरह करवा रहे हैं? हाँ, चेकअप करवाई, बच्चा तो हमारा स्वस्थ है, 1.5 महीना का मेरा बच्चा है। और मैं ये चाहती हूँ सर कि आप लोग मेरी मदद करो, उस घर में हमारी रहने के लिए ठिकाना दिलवा दो और हमें उस घर में दस्तखत के साथ में भेजो, लिखा-पढ़ी के साथ। नहीं तो मैं अगर कहूँ जाऊँगी तो वो लोग मार डालेंगे, तो यही बाद में होगा कि लड़कियाँ अपनी खुद मर गई। हाँ, तो हमें उस घर में रहने आपको डर लगता है कि वो हाँ, मार बहुत डालेंगे? डर लगता है सर, हम उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये थी मेरे साथ ये महिला जिसने अपनी तमाम बातें बताई और ये भी कहा कि जब ये थाने पर जाती हैं तो इनकी सुनवाई नहीं की जाती, इन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता है इनके ससुराल के जनों द्वारा। और अब ये लगातार पिछले 1.5 महीने से 1 महीने से जो है एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं दर्ज हो चुकी है। मामला सही है या गलत ये तो जाँच का विषय है, लेकिन अगर कोई महिला इतने संगीन आरोप अपनी अस्मिता को ताक पर रखते हुए लगा रही है, अपनी अस्मिता को हथेली पर रखते हुए लगा रही है, तो कहीं न कहीं इसमें सत्यता ज़रूर हो सकती है। बलरामपुर से
मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।